ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल विषय के बारे में बात करेंगे कि आपके इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ है और पेपर का पैटर्न क्या है। इन चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले कि इसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। जूलॉजी में इसका पेपर कैसा होता है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और इसका पेपर का पैटर्न क्या है, उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये 75 नंबर का आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल होता है। कितने नंबर का एग्जाम में? 75। कितने नंबर का? 75 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें अपन बात करें तो मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं आपको? 27, यानी कि 27 नंबर आपको लाने होते पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये तो हो गई इसके मार्क्स के बारे में चर्चा। और प्रैक्टिकल में आपके थ्योरी के तीनों पेपर का जो सम्मिलित रूप होता है वही प्रैक्टिकल में, या तीनों पेपर में से थोड़ा थोड़ा इनमें सिलेबस में होता है। तो जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसको अलग अलग टॉपिकों में बांटा गया है। तो पहला टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। क्या है? माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, जिसमें आपको दो टॉपिक्स हैं। उसमें है पहला, तो इसमें माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी है, दो सूक्ष्मदर्शियों के अध्ययन के बारे में पहले टॉपिक में है, जिसमें डिसेंट्रिक माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की स्ट्रक्चर और वो कैसे कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है जनरल मेथड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिकल परमानेंट प्रिपरेशन, जिसमें कि आप बहुत सारे मिक्सचर्स कैसे बनाते हो उनके बारे में, बनाने की प्रोसेस के बारे में है। तो इस वाले जो टॉपिक है इसमें अपन मेजरली दो ही ऊपर वाला ही अपन फाइल में करते हैं, वो है माइक्रोस्कोप की कार्य प्रणाली और स्ट्रक्चर की, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और वो उसकी कार्य प्रणाली कैसी है। नेक्स्ट बात आते हैं, दूसरा टॉपिक है इसका कल्चर टेक्निक्स। इसमें कल्चर टेक्निक्स में बहुत सारे एनिमल्स के बिहेवियर और लिविंग स्टेज और स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म, डेफनिया, साइक्लोप्स एटसेट्रा, ये सब के बारे में इनका कल्चर मीडियम में इनको कैसे तैयार करते हैं, उन सब की प्रोसेस है। थर्ड है टॉपिक आता है माउंटिंग परमानेंट प्रिपरेशन। इसमें आपको परमानेंट स्लाइड कैसे बनाते हैं, उसकी मेथड और किन किन की बनानी होती है उनके बारे में है। ठीक है, ये तो हो गई इसके बारे में बात। अब नेक्स्ट अगला आता है परमानेंट प्रिपरेशन में जो सिलेबस में है वो उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ में पैरामीशियम, यूग्लिना सिलेबस में, इसके अलावा पोरीपेरा में स्पंज, स्पेक्यूल्स, फाइबर्स और जेम्यूल, इसके अलावा सिलेंट्रेट्रा में ओबिलिया कॉलोनी और मेंडूसा, प्लेटीहेलमिंथेस में टीनिया का प्रोग्लोटिड और एनेलिडा में पैरापोडिया ऑफ नेरिच, ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट आता है म्यूजियम स्पेसिमेन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स टाइप्स। अब इसमें प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के सभी एनिमल्स के म्यूजियम स्पेसिमेन हैं जो आपके स्पोर्टिंग में आते हैं। ठीक है, पांचवा सिलेबस में है आपके एक्सरसाइज सेल बायोलॉजी की। अब सेल बायोलॉजी वाली एक्सरसाइज में आपको मियोसिस माइटोसिस वाला एक्सपेरिमेंट है, ऑनियन रूट टिप वाला, या ग्रास होपर वाला, या कॉकरोच वाला। इसके अलावा स्टडी ऑफ गेंट क्रोमोसोम इन सेल्वरी ग्लैंड्स ऑफ क्रोमोसोम, ये ड्रोसोफिला के लार्वा का। ठीक है, और अगला है इसमें इसी में स्टडी ऑफ डीएनए बाय सेपरेशन यूजिंग बाय डीजनरेशन फॉलोइंग बाय स्टेनिंग
अपन डीएनए की सेपरेशन की स्टडी है, उसके अलावा स्टडी ऑफ सेल परमेबिलिटी। ये 5 टॉपिक सेल बायोलॉजी वाले टॉपिक में से है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज इन जेनेटिक्स। इनमें है स्टडी ऑफ ड्रोसोफिला, जिसमें कल्चर ऑफ ड्रोसोफिला, उसकी ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला, और इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन वाइल्ड एंड म्यूटेंट ड्रोसोफिला, जिसमें आपको येलो बॉडी, वेजेटल विंग्स, इसके अलावा वाइट आइज, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स, इसमें आपको ए बी ओ और RH फैक्टर का पता करना ब्लड ग्रुप में से, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑफ इसमें आप छठा और आखिरी है मेंडेलियन प्रॉब्लम्स, इनमें से भी सवाल आता है। और ये भी जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट की मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट में जो प्रॉब्लम्स आई थी उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले सवाल इसमें आपको करने हैं। नेक्स्ट 7वां आता है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। इसमें आपको स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग और टोड विथ, उसके पूरे फ्रॉग और टोड की डेवलपमेंट की स्टडी करनी। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, या जिसका फ्लो चार्ट या मॉडल्स के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जिसमें एग, क्लीवेज, ब्रास्टुला अवस्था, यानी कि फ्रॉग की जो क्लीवेज की स्लाइड है, ब्रास्टुला की स्लाइड है, गेस्टुला की स्लाइड है, न्यूरुला, इसके अलावा मैच्योर टेडपोल, मेटामॉर्फोसिस स्टेज, इन सब चीज़ों के बारे में जो स्लाइड या मॉडल चार्ट के द्वारा आपको बताया जाएगा, किसका, फ्रॉग या फ्रॉग का। ठीक है, ये तो इनकी स्लाइडें या मॉडल चार्ट के द्वारा इनको आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसी में हिस्टोलॉजिकल स्लाइड, जिसमें आपको क्लीवेज, वो क्लीवेज, ब्लास्टुला, गेस्टुला, वो नेरुला, ये सब बात कर ही चुके हैं अपन, और लिम्ब रीजनरेशन की स्लाइड्स भी आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट आता है चिक एम्ब्रियो की स्लाइड्स। अब इसमें चिक एम्ब्रियो की स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक विथ द हेल्प ऑफ, इसमें हॉल माउंट, मतलब 18 घंटे वाली चिक एम्ब्रियो की 18 घंटे की स्लाइड, 21 घंटे की, 24 घंटे की, 33 घंटे की, 72 घंटे की, और 96 यानी 96 घंटे की पीरियड वाली एम्ब्रियो की स्लाइड आपको दिखाई जाएगी, और उसको आपको आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, इसके अलावा आपको स्टडी ऑफ वेरियस फेटल एनवेलप इन ए 10 to 12 days ओल्ड चिक एम्ब्रियो, इसमें एमनियन, कैरियन, एलेंटोइस योग सेक की स्टडी भी आपको की वाली स्लाइड भी आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट आता है लाइव जूलॉजी। इसमें आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, और इसमें आपको स्टडी ऑफ एनिमल्स फॉर देयर नेचर, उसमें आपको कि एनिमल, इसमें से आपको जो एनिमल्स दे रखे हैं उनमें से आपको एक पर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, इस डेफनिया, साइक्लोप्स एटसेट्रा, इन सब चीज़ों पर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, ये तो हो गया से मोटा मोटा सिलेबस के बारे में बात। अब अपन बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर में सवाल कैसे आएगा उसकी भी आज अपन इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर लेते हैं, जो आपको आगे बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको इससे आगे आपके जब एग्ज़ाम होगा तब आपको हेल्प करेगा। तो शुरुआत करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टोटल 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 27 यानी 27 नंबर मिनिमम क्राइटेरिया है। अब इसमें नॉन कॉलेजिएट तो होते ही नहीं है, एक्स स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट अपने होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर स्टूडेंट है मोस्टली सभी, क्योंकि बीएससी प्राइवेट अब बंद हो चुकी है, तो मोस्टली रेगुलर स्टूडेंट ही है। तो बात करें, सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में या में किससे रिलेटेड आएगा, वो आएगा सबमिशन ऑफ एनिमल कल्चर एंड इट्स रिपोर्ट। उसमें आपको मैंने सिलेबस में जो भी है
उन सब की आपको क्या करनी है, उनमें से जो एक पे आपको कल्चर, जो भी एग्जाम में आएगा उस पे आपको कल्चर रिपोर्ट बनानी है। कौन कहाँ आया था सिलेबस में वो अपन ने पहले चर्चा कर ली। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें आपको लेबल डायग्राम बनाना है और उसकी कार्य प्रणाली आपको लिखनी है माइक्रोस्कोप की। अब दोनों माइक्रोस्कोप अपन बात कर ही चुके हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, दूसरा सवाल ये आएगा। कितने नंबर हो गए? 5 और 4, ये 4 नंबर का सवाल आएगा, पहले वाला 5 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपके परमानेंट प्रिपरेशन। इसमें आपको करना क्या है, स्लाइड तैयार करनी है, आइडेंटिफाई करना है मटीरियल को और उसका लेबल्ड डायग्राम बनाना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन कितने नंबर हो गए? 15 नंबर। नेक्स्ट आएगा आपका एक्सरसाइज इन सेल बायोलॉजी। इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को, चौथे क्वेश्चन को 2 क्वेश्चनों में डिवाइड किया गया। कितने में? 2। पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको क्या करना है, सेल डिवीजन की अवस्था बतानी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मियोसिस या माइटोसिस की अवस्थाओं में से एक अवस्था जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी वो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। और उसमें क्या करना है आपको, ऑनियन रूट टिप या इसमें आपको ग्रास ऊपर की लार, दोनों में से एक में से आपको सेल डिवीजन की एक अवस्था का अध्ययन करना है। तो मोस्टली आपको इसमें ऑनियन रूट टिप ही दी जाती है और उसमें ऑनियन रूट टिप के माध्यम से आपको सेल डिवीजन की एक अवस्था को आइडेंटिफाई करना है और उसका डायग्राम बनाना और उसके कमेंट आपको लिखने हैं कि आपने कैसे उसको आइडेंटिफाई किया। इसी का दूसरा जो सवाल आएगा वो आएगा परफॉर्म एक्सरसाइज इन सेल बायोलॉजी, गिव इन डिटेल नोट अलॉन्ग विथ ऑब्जर्वेशन रिजल्ट एंड ड्रॉ डायग्राम। इसमें आपको क्या करना है कि जेनेटिक्स बेस्ड एक्सरसाइज आएगी और इसमें आपको क्या करना है, जो ब्लड ग्रुप्स है, जो सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड ग्रुप गेंट क्रोमोसोम वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको यहाँ करना है, महागुणसूत्र वाला, और उसका आपको ऑब्जर्वेशन रिजल्ट वगैरह सब आपको लिखने हैं। ठीक है, गेंट क्रोमोसोम वापस से बता देता हूँ, सेल बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट में जो लास्ट वाले इसके 2 टुकड़े किए गए, ऊपर वाला और पहला दूसरा अलग है, तीसरा चौथा पांचवें में से एक सवाल आपको इनमें से आएगा। तो उसमें से आपको जो गेंट स्टडी ऑफ गेंट क्रोमोसोम वाला सवाल आपके, और दूसरा है उसमें स्टडी ऑफ सेल परमेबिलिटी, दोनों सवालों में से एक सवाल आपको इसमें करना होता है। तो ये कितने नंबर का सेल बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट हो गया? 4, 3, 7 नंबर का एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा एक्सरसाइज इन जेनेटिक्स। अब उसमें आपको पहला एक्सरसाइज बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, गिवन डिटेल नोट मेथड, और इसमें प्रोसेस और ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। वापस से बताता हूँ, इस सवाल को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। इसमें आपको क्या करना है, पहला ड्रोसोफिला में से ड्रोसोफिला की स्लाइड्स के अध्ययन, जिसमें सारी आ गई, उसकी लाइफ साइकिल, मेल फीमेल, वाइल्ड म्यूटेंट ड्रोसोफिला का अध्ययन, और इसमें एक और सम्मिलित है ब्लड ग्रुप्स का अध्ययन। यानी कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ करना है और उसमें आपको क्या क्या करना है, उसकी मेथड लिखनी है, प्रोसेस लिखनी है और ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, ये सारी चीज़ें लिखनी है और ये 3 नंबर का सवाल आएगा। यानी कि जेनेटिक्स की एक्सरसाइज को भी 2 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। यानी कि मैंने पहले मेंडेलियन लास्ट वाला, उसी का 5वीं एक्सरसाइज का लास्ट वाला जो सिलेबस में जो टॉपिक था कि मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से एक सवाल यहाँ आएगा। यानी कि 4 और 3 7 नंबर का आपका जेनेटिक्स के एक्सरसाइज। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें आपको फ्रॉग की
विभिन्न डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाएं, क्लीवेज से लेकर टेडपोल तक की, उसमें से कोई सा भी आ सकता है, या फिर चिक एम्ब्रियो की स्लाइड्स आपके आ सकती है। चिक एम्ब्रियो की जो आवर्स वाली स्लाइड्स है जिसमें 18, 21, 24, 33, 72 और 96 आवर्स वाली जो स्लाइड्स है उनमें से आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स जिसमें क्लीवेज, बस्टुला, गेस्टुला वाली जो स्लाइड्स है वो भी इसमें आ सकती है। ये 5 नंबर का आपका गिवन इसमें क्या लिखना है आपको, गिवन डिटेल नोट्स अलोंग विथ डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट 7वां बिंदु आता है अपने, 7वां सवाल आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट्स ऑन स्पॉट। जो म्यूजियम स्पेसिमेन के जो स्पॉट्स हैं वो आपके 8 स्पॉट आएंगे और वो कितने नंबर के होंगे, एक स्पॉट 2 नंबर का, इन टोटल 16 नंबर के। ठीक है, और आखिरी आएगा आपकी लाइव जूलॉजी स्टडी रिपोर्ट जो आपको मैंने पहले अभी बताई है। ठीक है, उसमें आपको लाइव जूलॉजी रिपोर्ट आएगी, वो आपके 5 नंबर की। 10 नंबर आपके वाइवा के होंगे और 10 नंबर होंगे आपके क्लास रिकॉर्ड के, जो आपको तैयार करनी है। उसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपके कुल कितने नंबर हो गए, 75। ठीक है, कुल कितने नंबर हो गए, 75। ठीक, अब स्पोर्ट्स में के बारे में भी अगली क्लास में अपन बात करेंगे। हर जो सिलेबस का टॉपिक है वो आपको फाइल में कैसे करना है और कैसे फाइल तैयार करनी है, उसके बारे में आगे वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये इसका सिलेबस पैटर्न है, ये इसका पेपर पैटर्न है, किस तरीके से आपके पेपर आएगा परीक्षा में, और फाइल में आपको क्या क्या करना है उसके आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अब हर टॉपिक के बारे में अपन आगे हर अलग अलग वीडियो आएगा मेरा यूट्यूब पे, उस पर आपको विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आशा करते हैं ये टॉपिक आपके समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इन्हीं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।